जब एक दिन रह गया 14 वर्ष का, तो तब विभीषण जी को पहले राजगद्दी दिलवाई और लंका का राजा बनवाया। उसके बाद फिर विभीषण जी से कहा कि अब एक दिन रह गया है, इसलिए मुझे अयोध्या पहुंचना आवश्यक ही है। यदि मैंने एक दिन का भी विलंब किया तो फिर जो मेरा प्रिय भरत है वो जीवित नहीं मिलेगा, क्योंकि भरत ने कहा था यदि अवधि पूरी होने के बाद आपने एक दिन का भी विलंब किया तो फिर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। इसलिए राम जी को चिंता हुई और तब पुष्पक विमान बुलाया गया और उस पुष्पक विमान पर बैठकर भगवान कहाँ चले? अपनी राजधानी अवध की ओर चले। और जब अवध की सीमा पर पहुंचे, भगवान पुष्पक विमान में से उतर जाते हैं। पुष्पक विमान में से उतर जाते हैं और उतरकर अपनी उस अयोध्यापुरी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके फिर अवधपुरी में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी को भेज दिया भरत जी के पास कि सूचना दे दो कि प्रभु आ गए हैं, और हनुमान जी ने जाकर भरत जी को सूचना दी। भरत जी ने सारे समाज को लेकर आज भगवान का स्वागत किया और आज पूर्ववासियों ने 14 वर्ष के इंतजार के बाद आज पुनः भगवान का दर्शन किया। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। और आइए अब राज तिलक का, भगवान का राज तिलक बड़ा अद्भुत प्रसंग है। तो भगवान के राज तिलक की तैयारी हुई और भगवान ने आज अपने मित्रों को पहले सुंदर महल में लेकर गए, उनको निवास दिलाए, क्योंकि सुग्रीव, हनुमान, नल, नील और जामवंत जी, युवराज अंगद, ये सभी भगवान के साथ अवधपुरी आए थे। और अवधपुरी में आज भगवान ने सबको अपने हाथ से स्नान कराया, उनको वस्त्राभूषण पहनाए। उसके बाद भगवान श्री राम ने अपने पहले भाइयों को स्नान कराया, अपने हाथ से प्रभु स्नान कराते हैं। और लक्ष्मण जी की जटाएं खोली, भरत जी की जटाएं खोली, क्योंकि भरत जी भी उसी वेश में रहे। और फिर भगवान ने अपनी जटाएं खोली आज, और जटाएं खोलकर फिर भगवान ने स्वयं स्नान किया। और इधर सिया मैया को उनकी सासुएं स्नान कराती हैं और स्नान कराकर उनको आज राजसी वस्त्राभूषण पहनाए गए। और राजसी वस्त्राभूषण पहनकर भगवान श्री राम आज क्या हो गए? अब राजा राम हो गए। क्या हो गए? बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। और अब भगवान प्रवेश करते हैं कहा? अयोध्या के उस सिंहासन की ओर। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। राम दरबार लग चुका है, तो जिसको भी भगवान का तिलक करना हो तो वो एक एक करके उठेगा। लेकिन सबसे पहले मैं हमारे मंदिर के जो हमारे बड़े प्रिय वशिष्ठ मुनि स्वरूप हमारे पंडित शारदा प्रसाद शुक्ला जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और जो पहला तिलक वशिष्ठ मुनि के द्वारा हुआ भगवान श्री राम का, तो हमारे वशिष्ठ मुनि स्वरूप हमारे ब्राह्मण देवता सबसे पहला तिलक करेंगे। उसके बाद बाकी फिर आप लोग करिएगा समिति के साथ। ओ देखो लड़ियों से, मणियों से, फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा जब बनी। देखो लड़ियों से, मणियों से, फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। सजा राम दरबार, शोभा
शोभाया जब लगे। देखो लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। हरि बोल। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। अरे स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। अरे आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। अरे स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा, हरि स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। हरि बोल। जय हो। और क्या कहना, सजी है नगरिया सजी नगरिया, आज ये सारी नाचे गाए सब नर नारी। आज ये नाचे सब नर नारे, आज ये नाचे सब नर नारी। आज ये नाचे सब नर नारे। खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार, खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। और स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। अरे स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। अरे आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। अरे स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। हरि बोल। और कंचन कलश विचित्र संभाले, सब ही धरे सखी निज निज द्वारे। सब ही सके सके निज निज द्वारे, सब ही सके सब निज निज द्वारे। हो कंचन कलश विचित्र संभाले, सब ही धरे सखी निज निज द्वारे। ओ सब ही करे जब निज निज द्वारे। और फिर बंधन भार पताका के तू सबने बनाए मंगल हेतु। ओ सबने बनाए मंगल हेतु। और फिर कहना क्या, आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। ओ सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। अरे सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। ओ सजा राम दरबार, शोभा अजब
वे भले। हरि बोल। भाव से कहना क्या, तिलक करते हुए आज भगवान को अवध में राजा बनते हुए देखकर सारे प्रजावासी और हम पंजाब गार्डन वासी बड़े प्रसन्न हुए और सबने कहा क्या क्या कहा कि नगरी हो अयोध्या सी